साहिल नाम का एक कट्टरपंथी रणबीर नाम रखकर एक हिंदू बच्ची से मिला, और आपको बता दूं ग्रेजुएट है वो हिंदू बच्ची, लेकिन उसे धोखा देने में कामयाब रहा। टेलीग्राम से नंबर निकाला, उसके बाद उस बच्ची को बहला फुसलाकर, उस लड़की को बहला फुसलाकर होटल लेकर गया। जब लड़की वापस आई उसके बाद दोबारा से लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। जब लड़की ने अपने माँ बाप को बताया तब जाकर हिंदू जो दल के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, और इस समय मौजूद हूं मैं कोतवाली थाना के अंदर फरीदाबाद में, और आपको पूरा मामला सुनवाएंगे। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, कट्टरपंथियों पर नजर रखो। इन कट्टरपंथियों की सतत नजर आपकी बहन बेटियों पर है, इसलिए इन्हें हल्के में मत लेना। तो एक बार बात कराते हैं पुनीत भाई से, इस समय मौजूद है। पुनीत भाई, क्या मामला है? सूचना मिली थी हमें कि यहाँ पे इस तरीके की एक घटना आई है कि फरीदाबाद में अक्सर लव जिहाद तो होते ही रहते हैं। तो बाहर से पब्लिक इतनी है, फरीदाबाद अब छोटी जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, जितनी गांवों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा तो एक कॉलोनी में 4 गुना कॉलोनी में एक 2-4 गलियों में होती है। अब लव जिहाद के इतने केस आ रहे हैं। ये जिहादी दिल्ली का है, ठीक है, छतरपुर का, और रणवीर नाम इसने अपना बताया, और ट्रू कॉलर पे भी रणवीर आ रहा है। टेलीग्राम से बच्ची का नंबर उठा लिया। आजकल बहुत सारी तकनीकी ऐसे हैं, हम लोग गूगल फेसबुक वगैरह इन पे नंबर डाल देते हैं, वो नंबर लीक हो जाते हैं हमारे। फिर वहां से धीरे धीरे बातचीत चालू कर दी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हैं जो हिंदू समाज के हैं, वो बच्चियों में उनको कहना चाहूंगा किसी से भी इस तरीके से ऑनलाइन फ्रेंडशिप ना करें। वो बहकावे में आके मिलने आ गया, जिस होटल में गया उसमें भी उसने अपना नाम पहले तो बताया रणवीर, अब आईडी जमा करवाई है साहिल और मलिक, साहिल मलिक नाम से। साहिल नाम भी हिंदू का सही लग रहा है। अब तो अपने नाम भी ऐसे रखने लग गए हैं। अब अच्छा, नाम ऐसा रख रहे हैं, ये कट्टरपंथी सोच के जो लोग हैं ये ऐसा नाम रखते हैं जो हिंदुओं के नाम से मेल खा रहा है जी। और मलिक गोत्र हमारे हिंदुओं में भी होता है, लेकिन पीछे जो खान वाला टैगल है ना वो नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, ये सीधा सीधा लव जिहाद करने का मामला था। दूसरा, जब बच्ची के साथ में उसने फिर जबरदस्ती करी, बच्ची ने पीड़ित ने परेशान होकर जब सहम गई, अपने घर आए, अपने परिवार को बताई, तो परिवार ने फिर, वैसे तो आता नहीं, पुलिस ढूंढो, ये करो, भगो, कहाँ मिलता है कोई आदमी। बाद में एक पूरी तरीके से जब वो ब्लैकमेल कर रहा था उससे बात करने दी। हाँ, जिससे मदद मांगोगे वो उल्टा ये और कह देगा तुम्हारी बेटी की गलती है, वो बच्चियों में गलती निकालने लग जाएगा बजाय बच्ची की मदद करने के। बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। उसके बाद उसको पकड़ के रास्ते चलते फिरते ऑटो, टेम्पो, बाइक, साइकिल वालों ने एक 2 उसकी डेंटिंग पेंटिंग भी करी है और यहाँ पे दे दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज कहूंगा कि पूरा भारत आपको देखता है कि भाई जितने भी आप होटल चला रहे हैं, आप कम से कम ये देख लीजिए कि आप एक देश का सबसे बड़ा इस्लामीकरण आप लोग कर रहे हैं कि एक मुसलमान के साथ में आपको हिंदू। हरियाणा सरकार एक लॉ पास करे कि ओयो के अंदर अक्रॉस रिलीजन अगर कोई एंट्री होती है, मतलब ये देखा जावे कि अगर कोई 2 लोग ऐसे आए हैं जिन महिला और पुरुष की आइडेंटिटी एक रिलीजन की नहीं है, तो उसके लिए आसपास जो भी चौकी या थाना है उसमें इन्फॉर्म करे सबसे पहले। इससे ये होगा कि कोई भी आपके ओयोज हो या कोई और होटल्स हो जो भी ये सर्विस रेंडर कर रहे हैं या उसकी आड़ में वो जो गलत कर रहे हैं, वो लोग इन्फॉर्म करेंगे तो ये लोग पकड़े जाएंगे प्रथम स्टेप पर ही। और ये इन होटल वालों के लिए भी बढ़िया है। बाद में आप ही लोग परेशान होते हो, फिर आप कहते हो भैया हमारी क्या गलती। आपकी गलती है कि आप इनको एंट्री देते ही क्यों हो। आप इनको एंट्री बंद कर दो, बैन कर दो, बजरंग दल वालों को बताओ, पुलिस को बताओ, और उसके बाद उनका आगे का इलाज हो। हमारी बहन जी है, भाई है। आइए एक बार विजय भाई से भी बात करते हैं। विजय भाई, थोड़ा सा यहाँ जाओ, बहन जी भी दिखती रहे। क्या लग रहा है ये मामला आपको? ये लव जिहाद का मामला गली गली में है जी। गलियों में, मार्केट में, मंडियों में, इंडस्ट्रियल एरियो में ये लव जिहाद मतलब एक जिहाद है। ये 200 तरीके की जिहाद है। कारोबार जिहाद, काम जिहाद, बहन जिहाद, बच्चे जिहाद, छीन लो, लूट लो, मतलब कि देश को खत्म करने तक का जिहाद चल रहा है। और ये जिहाद कौन कर रहा है? इस्लामिक जो रूल कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में 57-58 कंट्रियां बना दी, वहां से इस धरती पर, भारत की भूमि पे इसको फॉलो करवाया जा रहा है, जिसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए फंडिंग दी जा रही है। और सीधा सीधा प्रमाण है झांगुर बाबा, जिसने देश के अंदर गुर्जर समाज की बेटियों के रेट लगा दिए 16 लाख, राजपूत समाज के लगा दिए 14 लाख, वाल्मीकि समाज के लगा दिए 10 लाख, बनिया समाज के लगा दिए 14 लाख। ऐसे रेट की लिस्ट, मीनू कार्ड हमारी बच्चियों के बना दिए इन्होंने। उसके बाद भी भारत के लोग नहीं जाग रहे। भारत के चलो छोड़ दो यार, हटो साइड में। भारत के कई राज्यों से खत्म हो चुके हैं। फरीदाबाद में खड़ा हूँ, फरीदाबाद के लोकल लोगों की बता देता हूँ। कई बार मैं तिगांव में देखा है मैंने, लोकल आदमी ने बिठा रखे हैं। कई बार बसंतपुर में देख रहा हूँ, लोकल आदमी ने बिठा रखे। मैंने कि आज नहीं करेंगे कल। इन कट्टरपंथियों को मत बसाओ,
आप इन्हें जितना नजदीक लेकर जाओगे ये उतना नजदीक से वार करेंगे और उतनी नजदीक से आपको नुकसान पहुंचाएंगे। उतना सर्वनाश होगा। आप किसी मार्केट मंडी में बसा लो और 5 साल 10 साल बाद हमसे आकर के मिल लेना, सिस्टम खत्म है तुम्हारा। आइए बहन जी से जानते हैं। बहन जी, ये जो बच्ची बताई जा रही है 21 साल उम्र है, ग्रेजुएट है ये लड़की, ये कैसे झांसे में आ गई? मतलब कोई ऐसा हो कि भाई कोई 18 साल से कम उम्र की बच्ची है, कोई अनपढ़ बच्ची है, वो धोखे में आ जाए तो समझ आए। एक पढ़ी लिखी बच्ची जो सोशल प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है, इंटरनेट को यूज कर रही है, वो इस झांसे में आ गई। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? भैया ये पहली बच्ची नहीं है। हमारे बजरंग दल के भाइयों को, इन हिंदू भाइयों को जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत वहीं पहुंचकर इन बेटियों को बचाते हैं। लेकिन कब तक हम लोग बचाते रहेंगे? ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो सभी माता पिताओं से कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी बच्चियों को संस्कार दे, उन पर नजर रखे, कहाँ जाती है, कैसे जाती है। आज बेटी घर से निकल रही है और कॉलेज पहुंचती नहीं है, कहीं और भी पहुंच जाती है। स्कूल में देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, सरकारी स्कूल के लिए तो अभी भी नोटिस निकला है कल परसों ही, तो उसमें भी यही आया है कि बेटियां कहाँ जा रही है पहले ध्यान तो रखिए। घर से निकल के स्कूल पहुंची नहीं है, कॉलेज पहुंची नहीं है, ओयो होटलों में मिल रही है, पार्कों में मिल रही है। और जैसा कि मुझे ध्यान है, एक भैया ने एक केस और पकड़ा था, जन्माष्टमी पर बेटियां जब मंदिर के लिए घर से निकली थी तो मतलब पेरेंट्स को लग रहा था कि ये जा रही है मंदिर में, लेकिन पहुंची थी वो पार्कों में, जो भैया बचा के लाए थे। एक लड़की के पीछे इतने सारे लड़के, तो ये हमारी खुद की कमी है, माँ बाप की गलती है कि वो अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे अपनी बच्चियों को। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भैया मैं तो समाज से, सर्व समाज से ही, हिंदू समाज से खासकर विनती करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने घर में बसा लिया ना, उन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ लिया इनके साथ। आज नहीं तो कल एक छुपा हुआ रिश्ता है जो तुम्हारे से, आपसे तो आपसे नहीं, ठाठ से छीन के ले जाएंगे। इतना सा काम कर लो, कम से कम इनसे दूरी बनाना शुरू कर दो। आज तो तुम्हारी नादान बच्चियों का शिकार कर रहे हैं, कल तुम्हारे घर मकान पे कब्जा करेंगे। यार कोई समय सीमा भी है। आज इतना कुछ होने के बावजूद भी आप देख नहीं पा रहे हो तो कब देखोगे? क्या कुछ हुआ है अभी? उसके बाद क्या पुलिस ने क्या हेल्प आउट किया? दर्ज हो रहा है। जब हम आए तो फिर बच्ची के साथ में अंदर काउंसलिंग चल रही थी मैडम की। उसके बाद में मैडम ने बोल दिया कि भाई मुकदमा दर्ज करेंगे हम इसमें, जो बच्ची के साथ में जो भी गलत हुआ है, और पुलिस कोऑपरेट कर रही है। पुलिस कोऑपरेट करिए। परिवार कंप्लेंट दे रहा है, आपके साथ है? हाँ, परिवार, क्योंकि कई बार मैंने देखा है आप लोगों के साथ परिवार भी पीछे हट जाता है। पूरी फाइट करने के चक्कर में है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज बताऊंगा, पूरा भारत देखता है आपको, कि जो भी अपना महिला उत्पीड़न का केस दर्ज होता है पूरे भारत में, वो गुप्त रखा जाता है। कहीं कोई परिवार नहीं आता सामने, कहीं कोई फैमिली वो नहीं एक आती। अलग बात है, लेकिन होता ये है अमूमन के परिवार वाले ही पीछे हट जाते हैं। वही कहते हैं तो तुम्हें क्या टेंशन है? इज्जत के मारे हट जाते हैं। मैं बताऊं, जब वो सामने ही नहीं आएंगे तो उनकी बेइज्जती क्यों होगी? नहीं भैया, अभी चुपचाप यहाँ पे इससे है, पहले इस तरीके एक से बेटी बैठी थी और उसकी माँ भी ऐसी झुक्की झोपड़ी से आती है, तो उसने भी केस वापस लेके वो भी घर अभी अपनी बेटी जो बात मैं कह रहा हूँ वही वहाँ मिली उस केस में, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद थे हम कोतवाली फरीदाबाद के अंदर।